चिड़िया का संघर्ष। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी जो बहुत ज़्यादा गरीब थी। वो अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, जिस वजह से टूनी चिड़िया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी और वो अपना गुजारा करने के लिए खेतों पर काम किया करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया खेतों में काम करने जाती है तो रास्ते में उसे पिंटू नाम का तोता मिलता है। और पिंटू तोता जब टूनी चिड़िया को देखता है तो उससे कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? कहीं नहीं, खेतों में काम करने के लिए जा रही हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ पर जा रहे थे? मैं भी बस ऐसे ही गुजर रहा था। वैसे मैंने देखा है तुम बहुत ही मेहनत करती हो। आखिर इतनी मेहनत क्यों करती हो? तुम्हें तो पता ही है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और उनकी सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे अपना गुजारा करने के लिए काम करना पड़ता है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। यदि आजकल हम लोग काम ना करें तो हम लोग अपना गुजारा भी ना कर पाए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। और ये कहकर पिंटू तोता वहाँ से चला जाता है। पिंटू तोता जाने के बाद टूनी चिड़िया भी खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। वो दिन रात खेतों में काम करके रुपए कमाया करती थी और फिर भी उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो अपने घर का गुजारा सही से कर पाए। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया घर पर काम कर रही होती है। तभी अचानक उसकी माँ मुनमुन चिड़िया की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से टूनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और वो जल्दबाजी में अपनी माँ को एक अस्पताल में भर्ती करा देती है। अस्पताल में जब डॉक्टर टूनी चिड़िया की माँ को देखता है तो बताता है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें 10,000 रुपये जमा करने होंगे। पर टूनी चिड़िया के पास 10,000 रुपये नहीं होते हैं, जिस वजह से टूनी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर मुनमुन चिड़िया ये सब बात सुन लेती है और वो अपनी बेटी टूनी चिड़िया को अपने पास बुलाता है और कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपये चाहिए और इतने रुपए तुम्हारे पास नहीं है। तुम चिंता मत करो, वैसे भी अब मैं कुछ ही दिन की मेहमान रह गई हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो माँ? मैं कहीं से भी रुपए लाकर आपका ऑपरेशन करवा दूंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, इसलिए तुम रुपयों का इंतज़ाम मत करना। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी गलत काम करना पड़े। आप ऐसा क्यों कह रही है? आप ऐसा मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। और ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वहाँ से आने के बाद वो दूसरे पंछियों से रुपए की मदद मांगने लगती है। कोई भी टूनी चिड़िया की मदद नहीं करता। इससे टूनी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और बाहर जाकर रोने लगती है। तभी टुन्नू चिड़िया टूनी को देख लेता है और उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ आपके साथ? आप रो क्यों रही हो? मेरी माँ बीमार है और इस अस्पताल में भर्ती है। घबराओ मत, वो ठीक हो जाएंगी। उनका इलाज करवाओ। डॉक्टर इलाज के लिए 10,000 रुपये मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं कहाँ से रुपए लाऊं? यदि मैं रुपए नहीं लेकर आई तो मेरी माँ का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। घबराओ मत, सुनो, मेरे पास ये 10,000 रुपये है। तुम ये रख लो और अपनी माँ का इलाज करवाओ। जब तुम्हारे पास होंगे तो वापस कर देना। टूनी वो रुपए रख लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सोचकर वो अस्पताल में चली जाती है। पर जब वो अस्पताल में जाती है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। और ये सुनकर वो पूरी तरीके से टूट जाती है और रोने लगती है और अपने आप से रोते हुए कहती है, काश
यदि आज मेरे पास पहले से रुपए होते तो मैं अपनी माँ का इलाज करा लेती, तो आज वो मेरे साथ जिंदा होती। मैं अब अकेले कैसे अपना जीवन गुजारूंगी, किसके साथ रहूंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर लेती है और अब टूनी चिड़िया बिना अपने माँ के ही जीवन गुजारने लगता है और वो फिर से खेतों में काम करने लगती है, क्योंकि अब सिर्फ वही अकेली बची थी और उसका गुजारा खेतों में काम करके हो जाया करता था। कुछ दिन बाद टुन्नू चिड़िया उसके पास आता है। टूनी चिड़िया टुन्नू को देखते ही कहती है, मैं अपनी माँ को नहीं बचा सकी। आपने मुझे जो रुपए दिए थे वो मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने में खर्च हो गई। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे रुपए लौटा दूंगी। मैं आपसे रुपए मांगने नहीं आया हूँ। आपकी तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? टूनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद टूनी की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।